दो देशों में सीजफायर का असर अलग ही है। अलग ही माहौल है। भारत में एक वर्ग है जिसको निराशा है कि पीओके लेने का एक अच्छा मौका था जो सीजफायर की वजह से शांत हो गया है, वरना भारत के मुकुट का मसला सॉल्व हो जाता। तो वही पाकिस्तान पिटने के बाद भी जश्न मना रहा है। उनके वही हाल है कि पिटाई बंद हो गई है तो उसे ही अपनी जीत मानकर बुरा मान गए हैं। मतलब एक मुल्क के तौर पर पाकिस्तान इतना हताश है कि अपना नुकसान नहीं देख रहा है, अपनी गलती नहीं समझ रहा है, अपने गुनाहों को नजरअंदाज करके बस आवाम को झूठ के घूंट पिलाया जा रहा है। और ये जानते हुए भी भारत ने अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया है और उसकी गलती उसका अंत बन सकती है, फिर भी सीमा पर हरकत दे रहा है और देशवासी जाहिलों की तरह रैली निकाल रहे हैं, नाच रहे हैं। नमस्कार, जी भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। पाकिस्तान जाहिलों का मुल्क है और आतंकवाद का सरपरस्त, लेकिन इतना ना समझ होगा ये लगता नहीं था। वैसे तो पाकिस्तान में नमक खूब बनाया जाता है, लेकिन शायद उसमें आयोडीन की कमी रही होगी। पाकिस्तान के एक समाचार पत्र की माने तो भारत और पाक के बीच सीजफायर होने के बाद लाहौर और रावलपिंडी समेत पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया गया। लाहौर के लोग सड़कों पर उतरे और पटाखे फोड़ने लगे। लोगों ने कहा कि हम जंग रुकने से बेहद खुश हैं, लेकिन मुल्क के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी तरह की कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। सियालकोट में आवाम ने पाक फौज का स्वागत किया, घरों से बाहर निकल आए और टैंकों पर आने वाले जवानों पर फूल बरसाए। सियालकोट के डिप्टी कमिश्नर सबा अजहर के नेतृत्व में रैली निकाली गई और इसमें हर वर्ग के जाहिल लोग शामिल हुए। इस्लामाबाद में भी बच्चे, बूढ़े और बड़े लोग सभी सड़कों पर उतरे और जश्न मनाते हुए नजर आए। दोनों देशों के सीजफायर होने से सभी खुश हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। सीजफायर की खुशी में गली कूचों में ढोल के थाप पर लोग भांगड़ा कर रहे हैं, गा रहे हैं और नाच रहे हैं। मौके पर लोगों ने सीजफायर को पाक फौज की जंग में जीत बताया और इस ऑपरेशन बुनियाद महसूस की कामयाबी बताई। हालांकि यह कोई ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी नहीं है। इस जंग में भारत ने पाकिस्तान के हर मामले को नाकाम किया। पाकिस्तानी फाइटर जेट्स मार गिराए। पाकिस्तान युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के सीज फायर की घोषणा उन्होंने की। हालांकि ये भी एक विषय विवाद का है। फिलहाल चर्चा पाकिस्तान की तरफ ही रखते हैं। पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बावजूद लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत सभी एयरपोर्ट्स पर करीब 150 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। जंग के हालात की वजह से लोग फ्लाइट्स लेने से कतरा रहे हैं। अब भारत ने मारा भी इतना कि खौफ लंबे वक्त तक रहेगा। कराची के 45, इस्लामाबाद की 40 और लाहौर की 38 फ्लाइट्स रद्द हो गई है और इसी तरह मुल्तान की 10, पेशावर की 11 और सियालकोट की 6 फ्लाइट्स रोक दी गई है। ये सभी उड़ानें घरेलू है, मतलब कि घर में ही उड़ने वाली फ्लाइट्स में भी पाकिस्तान अपने लोगों को सुरक्षित रह पाना यकीन नहीं दिला पा रहा है और हिमाकत दिखाता है कि भारत से भिड़ने की। पाकिस्तान पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ के आदेश पर प्रदेश में मॉक ड्रिल चालू है। यह हाल तब है जब सीज फायर है। भारत के साथ जंग के हालात बने होने से लाहौर में किसी भी सूरत हाल में निपटने की तैयारी की जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ है। पाकिस्तान वाले पंजाब पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस चेकपोस्ट, चीन समेत सभी विदेशी एम्बेसीज और सेंसिटिव इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। इस मॉक ड्रिल से पुलिस के साथ एलिट फोर्स, स्पेशल ब्रांच और बम डिस्पोजल यूनिट भी इसमें शामिल बताई जा रही है। मतलब ये है कि अपनी हरकतों के हिसाब से तैयारी की जा रही है। बम डिस्पोजल यूनिट अब ये भारत से खतरे की सोचकर तैयारी है या फिर खुद इन्हीं के देश का आतंकवाद इन्हीं को डरा रहा है, क्योंकि ऐसी तैयारी एक संदेश उत्पन्न तो करती है। पाकिस्तानी पंजाब में गड़बड़ का माहौल हो सकता है, वरना भिखमंगे पैसा खर्च नहीं करते। फिलहाल दोनों देशों के बीच सीजफायर हो चुका है। एक तरफ जश्न का माहौल है तो दूसरी तरफ
भारत से मिलीजुली प्रतिक्रिया और अब एक्शन मोड अब ऑन है। ऐसे में लाहौर में मॉक ड्रिल और सिक्योरिटी बढ़ाने पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि मामला क्या है। कहीं पाक फिर से कुछ हरकत देने की तो नहीं सोच रहा है। पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने गृह मंत्रालय से 200 करोड़ पाकिस्तानी रुपये यानी कि भारत के 60.8 करोड़ रुपए का फंड जारी किया। यह फंड पंजाब को भारत के हमलों से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यानी इस फंड को पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर खर्च किया जाएगा। मतलब मार का ददर अभी है और यकीन भी है, अभी और पाकिस्तान पिटेगा। पंजाब के गृह विभाग ने प्रदेश के सभी डिप्टी कमिश्नर को हिफाजत के लिए इमरजेंसी फंड दिए। गृह विभाग के राशन, दवाएं और ईंधन समेत सभी जरूरी सामानों का स्टॉक करने की हिदायत भी दी है। हालांकि सीज फायर के बाद स्थिति बदल सकती है। हो सकता है पाकिस्तान अब इतना तो सोच ही सकता है और इतनी गलती नहीं करेगा। गलती ये भी नहीं करेगा कि सजा इस हद तक की जाएगी और बेहतरीन इसमें होगा कि सुधर कर मुल्क पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि भीख के सहारे तरक्की नहीं हो सकती। बाकी भारत सीज फायर पर बरकरार रहा है। अब जब तक पाक कोई नापाक हरकत ना कर दे तब तक भारत सीज फायर पर बरकरार रहेगा। हालांकि भारत में जो भी लोग सीमा पर विराम से निराश हुए हैं उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि भले ही लड़ाई विराम पर है, लेकिन भारत भला भूल नहीं सकता है कि पाक के आतंकियों ने भारत की धरती पर खून बहाया था और अभी पर्याप्त सबक सिखा दिया गया है। इसके बाद भी कार्यक्रम जारी रखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जी भारत।